नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी पेपर लीक कानून पर चर्चा कर बुरी फंसी मोदी सरकार, रडार पर आए शाह की। वहीं सीएम योगी के खिलाफ बड़ा आंदोलन, विधानसभा घेरने पहुंचे लोगों की और शरद पवार ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। एक बयान से पसरा सन्नाटा की और तुरंत रिहा करो, एकदम से पलट गए सीबीआई। युवाओं के खिलाफ अत्याचार पर सरकार को लगाई लताड़ की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी राजनीति में उतरा साउथ का एक और सुपरस्टार, तानाशाह के फूले हाथ पांव की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजेपी के आंदोलन पर बनेगी फिल्म द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी। स्क्रिप्ट राइटर गोविंद देव बोले, पेपर लीक सही मुद्दा, प्रोटेस्ट के पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे हम। सिर पर पट्टी, टूटा हाथ लेकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, हाथ में थी लाठी। बोले, बच्चों पर AK-47 चल रही, राहुल और प्रियंका गांधी को पीट रही पुलिस। दावा, सरकार ने प्रधान का मंत्रालय बदलने का ऑफर दिया था। कॉकरोच पार्टी इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही, भाजपा ने रिपोर्ट को बताया फर्जी। कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे 1 करोड़ रुपए। छात्रों को कानूनी मदद के लिए सीजेपी फंड में योगदान, देश भर के वकीलों से भी मांगी मदद। सीजेपी प्रोटेस्ट में खाना खिलाने वाले जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बोले, पुलिस ने 6 घंटे हिरासत में रखा, परिवार को कर रही है परेशान। सीजेपी बोली, सभी प्रदर्शनकारियों की FIR वापस होगी। रात 1 बजे वीडियो जारी कर बताया, सरकार से बात हुई है, हर प्रोटेस्टर सुरक्षित रहेगा। आज DK और सिद्धारमैया की होगी बैठक, कल राहुल गांधी से मुलाकात और गुरुवार को होगी शपथ। कर्नाटक का मंत्रिमंडल फेरबदल में बड़ी अपडेट आई सामने। सायोनी घोष को आ गया गुस्सा, AK-47 वाली बात पर हुई नाराज, जेनजी की जमकर तारीफ। आप सांसद बलबीर सिचवाला ने सिक्योरिटी लौटाई, कहा मुझसे ज्यादा लोगों को सुरक्षा की जरूरत। DGP गौरव यादव को लिखा पत्र। ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पंजाब CM की संपत्ति सैनी और सुखू से भी कम, सालाना इनकम इनसे ज्यादा। कर्नाटक मुख्यमंत्री सबसे अमीर, उमर अब्दुल्ला सबसे कम प्रॉपर्टी वाले CM। एक प्रधान हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया, अखिलेश यादव का बीजेपी को तंज। चंडीगढ़ कोर्ट में दीपके और वांगचुक साथी कामरा पर FIR की मांग, वकील की याचिका जंतर मंतर पर। सीजेपी के आंदोलन में अभद्र टिप्पणी की, पुलिस से रिपोर्ट तलब। मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रिस्टोर किया, कहा तकनीकी गड़बड़ी से हटा। PM ने 23 जुलाई को छात्रों को रात को 12 बजे दिया था मैसेज। शरद पवार बोले, एनसीपी के दोनों गुट साथ नहीं आएंगे। एक दिन पहले बेटी सुप्रिया शाह से मिली, NDA में शामिल होने की चर्चा थी। दावा, सीजेपी प्रदर्शन में 302 के 101 आरोपी शामिल थे। दिल्ली पुलिस बोली, प्रोटेस्ट में शामिल 2873 अपराधी, इनमें से 989 पर गंभीर मामले। अभिषेक बनर्जी को टोका तो लड़ने लगी महुआ मोइत्रा, रिजिजू का मजाक उड़ाया। स्पीकर बोले, चिल्लाओ मत, बांसुरी ने पढ़ी दुष्यंत की कविता। सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 76,765 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 10 अंक गिरा। FMCG और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। वोट मांगो फिर लोगों को मारो, डॉक्टरों पर वार के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की शिवसेना नेता को कड़ी फटकार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। पेपर लीक, छात्रों का प्रदर्शन, संसद में हंगामा और सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले। मानसून सत्र में आज एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने छात्रों पर कथित पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर सीधे सरकार से जवाब मांगा। वहीं दूसरी ओर सरकार इन आरोपों पर चर्चा करके फंस गई है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में आज भी पूरे दिन पेपर लीक और छात्रों पर अत्याचार का मुद्दा छाया रहा। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार वचन नहीं जुमले देती है, जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके वे लोग पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश ने कहा, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई तो उसे हथौड़ा लेकर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने करीब 25
25 मिनट तक लोकसभा में बोला। जब भी वह सरकार पर हमला बोलते तब डिम्पल यादव, इकरा हसन समेत बाकी सपा सांसद शेम कहते नजर आए। इससे पहले संसद के बाहर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अब देश में माहौल बदल गया है, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जेनजी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप समझा नहीं सकते। ये नई पीढ़ी और इनोवेटिव लोग हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर कितनी इनोवेशन की है वो सभी ने देखा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चर्चा होनी चाहिए। मैं स्वयं चर्चा का समर्थक हूं। समाज से रास्ते निकलेंगे, हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगार नौजवानों पर दंड थोपना अच्छी बात नहीं है। वहीं भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, विपक्ष ने कहा था कि वे अब चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं यही नहीं जानता कि आखिर वे क्यों बार बार हट रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति में न पड़े, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान होगा। वहीं सपा सांसद राम गोपाल ने कहा, कानून से पेपर लीक नहीं रुकता। कांग्रेस सांसद ने कहा, पूछेंगे कि क्या देश के नौजवानों पर AK-47 चली? मौजूदा पेपर लीक रोकने के लिए कानून है। वहीं प्रियंका गांधी एक बार फिर अमित शाह को घेरते हुए नजर आई। उन्होंने कहा, जब मैं एक चोटिल छात्रा से मिलने गई तो उसकी मां बोली, सुबह से बड़े बड़े नेता आए, वह भी आए जिनकी वजह से बेटी का यह हाल हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, क्या जरूरत थी बच्ची पर ज्यादती करने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन चलवाने की क्या जरूरत थी? वहीं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के सांसद लाऊ श्रीकृष्ण देवरायलू ने बिल में संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने समस्या की जड़ को समझ लिया है और जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार है। वहीं नई तृणमूल कांग्रेस ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है और अन्य दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कहा। उनकी बात पर डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने फिर से नीट खत्म करने की मांग दोहराई। जवाब में देवरायलू ने तंज कसते हुए कहा, तमिलनाडु हर चीज पर रोक लगाना चाहता है, इसीलिए उद्योग आंध्र प्रदेश आ रहे हैं। उधर एक और राजनीतिक दावा भी चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आंदोलन से जुड़े कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस दावे के बावजूद इस्तीफे की मांग पर कायम रहने की बात कही। दूसरी ओर भाजपा ने ऐसे दावों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। छात्रों के मुद्दे पर पुलिसिया लाठीचार्ज और ज्यादती के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन युवाओं का संवैधानिक अधिकार है और पुलिस द्वारा किया गया जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या है कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा निर्देशों को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्र संगठन CJP ने इसका स्वागत करते हुए इसे युवाओं की आवाज और संविधान की भावना के अनुरूप बताया। संगठन का कहना है कि अदालत के इस फैसले से छात्रों और युवाओं को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। CJP के प्रतिनिधि राका ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब समय आ गया है कि सरकार अपने किए गए समझौतों और वादों को याद करे। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर पहले सहमति बनी थी उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, न कि टालने की कोशिश की जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की अटकलों के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान देकर सभी चर्चा
चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। खास बात यह है कि यह बयान उस मुलाकात के ठीक एक दिन बाद आया है जब उनकी बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलों के बीच पार्टी संस्थापक शरद पवार ने साफ कर दिया है कि ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय या साथ आना अब संभव नहीं है और पार्टी अपने मौजूदा रास्ते पर आगे बढ़ेगी। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कुछ राजनीतिक हलकों में इसे महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि सुप्रिया सुले ने मुलाकात को सामान्य और शिष्टाचार भेंट बताया। उनका कहना था कि बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े कुछ प्रशासनिक और विकास कार्यों पर चर्चा हुई और इसका एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय से कोई संबंध नहीं है। इस बीच शरद पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पार्टी के दोनों गुटों के बीच मतभेद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी हैं। इसीलिए दोनों के एक साथ आने का सवाल ही नहीं उठता। गौरतलब है कि जुलाई 2023 में अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए थे और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई थी। तब से समय समय पर दोनों गुटों के फिर से साथ आने की अटकलें लगती रही हैं, लेकिन शरद पवार के ताजा बयानों ने फिलहाल इन चर्चाओं को विराम दे दिया है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष क्या राजनीति की राह पर चलने वाले हैं? उनके एक हालिया बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। लोगों से जनहित के लिए एकजुट होने की अपील ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब अभिनेता विजय पहले ही अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि धनुष की ओर से अब तक किसी भी राजनीतिक एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता धनुष इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर जारी एक संदेश में उन्होंने लोगों से जनहित के लिए एकजुट होने की अपील की। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में उनके राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गईं। धनुष के इस संदेश को कई लोग तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक तस्वीर से जोड़कर देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभिनेता थलपति विजय पहले ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और सीएम भी बन चुके हैं। ऐसे में धनुष के बयान को लेकर भी अलग अलग तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच धनुष की ओर से राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले भी जब ऐसी चर्चाएं उठी थी तब उनके पिता और फिल्म निर्देशक कस्तूरी राजा ने साफ कहा था कि धनुष का फिलहाल पूरा फोकस फिल्मों और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर है। निर्देशक सुब्रमण्यम शिवा ने भी इन अटकलों को निराधार बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में फिल्मी सितारों का राजनीति में आने का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में धनुष का राजनीति में आना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद अब सड़क से संसद तक पहुंचने वाला है। अब दिल्ली के और भी कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने E20 ईंधन नीति के विरोध में संसद मार्च का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी सरकार से इस नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। E20 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर देश में बहस तेज होती ही जा रही है। अब टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली के कई परिवहन संगठनों ने 4 अगस्त को संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई है। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि E20 ईंधन को लेकर वाहन मालिकों और चालकों में कई चिंताएं हैं। उनका दावा है कि इससे कुछ पुराने वाहनों में माइलेज, रखरखाव खर्च और इंजन की कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों ने एक नया ऐलान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सीधा जवाब मांगा है। वहीं कुछ संगठनों ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। हालांकि सरकार का पक्ष अलग है। केंद्र लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रहा है और इससे पेट्रोलियम आयात कम करने, किसानों को लाभ पहुंचाने और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प
विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है। E20 नीति को लेकर सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि नए वाहनों को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया जा रहा है। वहीं विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए और पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नीति लागू होने से पहले जमीनी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छात्रों और युवाओं के बाद अब प्रदेश भर के कोटेदार यानी राशन डीलर योगी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर आज सुबह से ही भारी गहमागहमी देखने को मिली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर से सैकड़ों कोटेदार मंगलवार को राजधानी लखनऊ पहुंच गए। वे चारबाग से निकलकर विधानसभा घेराव करने जाने लगे। पुलिस ने उन्हें चारबाग पर ही रोक लिया। कोटेदार चारबाग से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से जुड़े कोटेदार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। संगठन ने साफ किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो अगस्त में पूरे प्रदेश में राशन वितरण नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन की घोषणा पहले ही विभिन्न जिलों में बैठकों के माध्यम से की जा चुकी है। कोटेदारों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग लाभांश यानी कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में मिलने वाला कमीशन काफी कम है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो अगस्त माह में पूरे प्रदेश में राशन वितरण नहीं किया जाएगा। बिहार की सियासत में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पैम्पलेट फेंके जाने का आरोप लगा, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक वीडियो को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इसे AI से बनाया गया वीडियो बताया है, जिससे एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तो क्या है कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नेताओं के प्रचार और रोड शो अब सियासी शक्ति प्रदर्शन में बदलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरजेडी समर्थकों के बीच आमना सामना हुआ। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव की ओर पैम्पलेट फेंके, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। आरजेडी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और इसे राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश बताया। वहीं बीजेपी की ओर से इस मामले पर अलग पक्ष रखा गया और आरोपों को लेकर सवाल उठाए गए। इस घटना के बाद बिहार की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। चुनावी दौर में नेताओं के रोड शो और जनसभाएं अब सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का मंच भी बनती जा रही है। इस बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक वीडियो को लेकर दावा किया कि वह वीडियो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने इस मामले में लोगों को सावधान रहने की अपील की और कहा कि चुनावी माहौल में फर्जी और भ्रामक सामग्री से बचना जरूरी है। हालांकि AI वीडियो को लेकर किए गए दावे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों में वीडियो की वास्तविकता की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही की जा सकती है। बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और आरजेडी चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ बीजेपी और अन्य दल भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि नितिन नवीन के गढ़ का क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।